नमस्कार। मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, मेरे क्षेत्र की जनता को मेरा प्रणाम। आज 23 तारीख हो चुकी है और 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और आप सब लोगों की आवाज़ की बदौलत, आप लोगों की भावनाओं की बदौलत, आप लोगों का जो फीडबैक पार्टी को गया, मेरे जो पिछले 14-15 वर्षों की जो एक संघर्ष की जो एक लंबी लड़ाई विधानसभा क्षेत्र में रही, उस वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी ने 2018 के बाद 2023 में भी दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, पूरे हमारे वर्कर, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्षेत्र की जनता जिसने मुझे हमेशा संघर्ष करने के लिए, हमेशा मुझे मेहनत करने के लिए हिम्मत देते रहे, मैं आज मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो एक प्रचार का जो समय था वो हमारा 6 बजे समाप्त हो रहा है और परसों 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। तो जो मैं सोचता था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे जब उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद मैं जनता में जाऊंगा तो क्या जनता का रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसी जनता की भावनाएं मेरे साथ जुड़ेंगी, तो मैं जो सोच पा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे इस प्रचार अभियान के दौरान मिला। मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इस चुनाव ने ये साबित किया है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग इस चुनाव को लड़ रहा है। मेरे क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लड़ रही है और पिछले लंबे समय से जो जनता के लिए संघर्ष किया, जनता की सेवा करने का काम किया और जो भी पब्लिक के इश्यूज थे, हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे, उनको जितना उठाया वो सारा आज मुझे आशीर्वाद स्वरूप जनता मुझे इन प्रचार अभियान के दौरान जनता ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, इवन हमारे छोटे बच्चों ने भी अपने आप को इस चुनाव में सहभागी रखा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं पूरे क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को, जो मुझे जनसंपर्क अभियान के दौरान प्यार आशीर्वाद मिला, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण अपील जो 25 नवंबर का चुनाव है उसके लिए मैं सभी मतदाताओं से करना चाहता हूँ। अब पूरे क्षेत्र की जनता को ये ज्ञात है, जानकारी है कि हमारे क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में निर्दलीय विधायक के राज में किस प्रकार का भ्रष्टाचार का बढ़ावा यहाँ पर दिया गया, कैसे जनता की गाड़ी कमाई को अधिकारियों ने लूटा, विधायक के लोगों ने लूटा और जनता को परेशान करने का काम किया। विकास के जो मुद्दे थे, विकास के मुद्दों पर विधायक जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे शाहपुरा उपखंड का एक जिला बनने का जो बड़ा मुद्दा था वो भी सरकार में पूरा हो सकता था, लेकिन विधायक जी ने बजट के समय या कभी भी मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आग्रह नहीं किया। अपना जो क्षेत्र की जनता का जो नेतृत्व करते हुए भाग्यपूर्ण रहा। कल जिस प्रकार से हमारी एक रैली रही, हमारे जनसभा रही, जिसमें हमारी कांग्रेस की नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आना हुआ और उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि विधायक जी ने जिला नहीं मांगा, नहीं तो जिला भी बनता। तो ये जो सारे पब्लिक के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे क्षेत्र की जनता से, जो 5 वर्ष में लूट खसोट हमारे क्षेत्र के विधायक ने मचाई और अपना ध्यान केवल और केवल पैसे कमाने पर रखा, दलाली पनपाने पर रखा, जनता उनको जवाब देने के लिए जो समय 25 नवंबर है उसको जाग करके पूरी जी जान लगा करके हर मतदाता, 36 कौम, हमारे हर वर्ग के लोग मजबूती के साथ में इस चुनाव को लड़े। और जैसा वातावरण मैंने जनसंपर्क अभियान में देखा, मैं कहना चाहूँगा, बड़े दिल से कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र की जनता ने, हर वर्ग ने, हर समाज, 36 कौम ने मुझे अपना मान करके जो मुझे प्रचार अभियान के दौरान जो आशीर्वाद दिया और कल महत्वपूर्ण रूप से जो जनसभा रही, उस जनसभा में जिस प्रकार का माहौल था, 50,000 से भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे उस जनसभा में आए। आदरणीय प्रियंका जी को सबने सुना और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें इस जनसभा में मिला। और जनता के जो बड़े मुद्दे, कोरोना का जो एक समय रहा, कोरोना काल में सबको पता है, जब पूरे विश्व में कोरोना था, हमारे क्षेत्र के विधायक जी को जनता के बीच में कोविड में रहना चाहिए था, लेकिन वो कभी भी कोरोना में नहीं रहे और कोरोना में उन्होंने कोई काम जनता के लिए नहीं किया, कभी भी वो जनता के बीच में नहीं आए। मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को ध्यान में रख रही है। 2 वर्ष को ज़्यादा समय नहीं हुआ, कैसा माहौल, कैसा विपरीत समय था, कैसा पीड़ा का समय था, जिसमें एक जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो अपने घर पर बैठे थे,
अपने परिवार के साथ अपने घर पर बैठे रहे, क्षेत्र की जनता को बिल्कुल बेबस छोड़ा रखा। उस समय जो हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, और मैं तो कहना चाहूँगा हमारी टीम के साथ जो क्षेत्र के समाज सेवियों ने काम किया, क्षेत्र की जनता ने काम किया, जो लोग अपने पैसे से, अपने जेब से पैसे खर्च करके अपने जो जरूरतमंद परिवार थे क्षेत्र में, उनको मदद कर रहे थे, दवाई की, राशन की, ऑक्सीजन के सिलेंडर की, हर प्रकार की मदद उस समय जनता ने एक दूसरे की करने की कोशिश करी। और उसी में हमने भी, हमारी टीम ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया। दोनों जो कोविड की वेव थी, लहर थी, दोनों उस समय बहुत काम किया। गौ माता की लंपी की बीमारी के समय, गाय को हम माता कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन गौ माता की उस बीमारी में हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने कोई चिकित्सा विभाग से कोई प्रयास करवाया, पशुपालन जो हमारा विभाग है वहाँ से भी कोई, जो गोपालन पशुपालन विभाग है वहाँ से भी उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया, और व्यक्तिगत स्तर पर भी या उनकी टीम के स्तर पर भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। केवल पूरे 5 वर्ष केवल जनता की गाड़ी कमाई को लूटने में रहे, और जो क्षेत्र की कानून व्यवस्था की तरफ भी उनका कभी ध्यान नहीं रहा। पूरे पिछले 5 वर्षों में कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई हमारे कई लोगों की जान भी घटनाओं में गई है, गोलीकांड हुए हैं, कईयों से लूटपाट हुई है, चोरी की घटना आम बात है। हमारा शाहपुरा जो उपखंड है, शाहपुरा कस्बे का सबसे बड़ा अस्पताल है, उप जिला अस्पताल, वहाँ की व्यवस्थाएं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर लोगों के साधन हैं, उनके मोटरसाइकिल है, उनकी बाइक है, वो भी कभी सुरक्षित नहीं रही। मैं कहना चाहूँगा कि इतने लंबे समय में जो कानून व्यवस्था के तौर पर जो पुलिस को काम करना चाहिए था, मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आया। और विधायक की देखरेख जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था के ऊपर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आप ये समझो कि जिसकी वजह से बहुत सारी चोरियां हमारे क्षेत्र में बढ़ी। मैं लोगों के बीच गया, लोगों ने बहुत सारी 5 वर्ष में जो पीड़ाएं झेली हैं वो जनता ने मुझे बताई है, और जनता पूरी आशा के साथ जो मुझसे चाहती है वो पूरा समर्थन मुझे नज़र भी आया। मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, मैंने बहुत संपर्क किया इस चुनाव में, और बहुत सारे लोगों को मैंने संपर्क करने की कोशिश करी, मिलने की कोशिश करी चुनाव के दौरान, लेकिन बहुत सारे मतदाताओं से फिर भी मैं मिल नहीं पाया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, और विशेष रूप से जो पहली बार जो मतदाता वोटर, जो हमारा फर्स्ट टाइम वोटर है, उससे भी अपील करना चाहूँगा कि अपना पहला वोट कांग्रेस को दे, अपने भाई को दे। और जो हमारे मतदाता है जिन्होंने इस अव्यवस्था को देखा है, वो इस परिवर्तन के लिए, शाहपुरा को मजबूत बनाने के लिए यहाँ चुनाव लड़े, और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शाहपुरा को हम मजबूती से सब लोग मिलकर के, जनता जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।